साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से पिछली कक्षा में हमने यण संधि का संधि विच्छेद करना सीखा और आज हम स्वर संधि की जो अंतिम संधि है अयादि संधि, स्वर संधि के जो 5 भाग हैं, 5 प्रकार की जो स्वर संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम अयादि संधि पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने यण संधि पूरी तरह से पढ़ ली थी। अयादि संधि के बारे में जानेंगे। देखें, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जो वृद्धि संधि में बाद में आ रहा है वो पहले आ जाएगा। देखो, हमारे जो स्वर हैं, ये स्वर संधि का ही एक भेद है। स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इन स्वरों में से देखेंगे कि ये 4 तो आएंगे पहले और इसके बाद असमान स्वर, यानी ऐसे आ जाएगा ए, ऐ और लास्ट के ओ, औ। यानी ये क्या थे? गुण संधि। ये वृद्धि संधि में बाद में आ रहे थे, ये हमने पहले ले लिए। और इसके बाद क्या आ जाएगा? असमान स्वर, असमान स्वर आ जाएगा। देखो क्या हुआ कि ए, ऐ के बाद असमान स्वर आएगा। कौन सी संधि? अयादि संधि। ओ, औ के बाद असमान स्वर आएगा। कौन सी संधि? अयादि संधि। ये जो अयादि संधि में हम पहले ले रहे हैं, आप याद करेंगे वृद्धि संधि में ये बाद में आ रहे हैं। वृद्धि संधि में जो बाद में आ रहे हैं उसको पहले ले लेंगे और उसके बाद असमान स्वर। इस तरह से हम याद करेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है, ए, ऐ के बाद असमान स्वर आने का मतलब ये हुआ कि ए, ऐ के बाद ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी 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 आ सकता है, ये दोनों नहीं आएंगे और ये आ सकता है। मतलब ये हुआ ए, ऐ के बाद असमान स्वर आएंगे। असमान स्वर का मतलब इन 2 को छोड़ दीजिए, बाकी कोई सा भी स्वर आ सकता है, असमान हो गया। इसी तरीके से ओ, औ के बाद में असमान स्वर आने का मतलब है इन दोनों को छोड़ दीजिए और ये बाकी सारे आ सकते हैं। समान नहीं आए, बस असमान कोई सा भी आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे आप, अगर ऐसा होता है ए, ऐ के बाद असमान आता है तो ये ए जो है वो बदल जाता है किसमें? अय में। अय, अंत में हल चिन्ह आपको लगाना है, ये हमेशा याद रखेंगे कि व्यंजन को हल चिन्ह लगाकर ही छोड़ेंगे। और इधर ये हो जाएगा आय। ये अय हो गया। ए के बाद असमान आने पर ए बदल जाएगा अय में, ऐ के बाद असमान आने पर ऐ बदल जाएगी आय में। ये आपको ध्यान में रखना है। ओ के बाद असमान आने पर ओ बदलेगा औ में और औ के बाद असमान आने पर ये बदलेगा आव में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इनको बदलेंगे। कुछ समझ में आ रहा होगा। और वैसे देखो, यण संधि में यह था और वह था, ये यहाँ भी है, बस उसके पहले यहाँ ये ए, आ लगाना, यहाँ भी वह के पहले ए और आ लगाना, यानी कुल मिलाकर वो यह वह ही है, केवल ए, आ पहले लगाना। नाम से भी पता चल रहा है अय। देखो, अयादि, अय आदि संधि, मतलब पहला अय है और उसके बाद कुछ और हैं। इस प्रकार से भी हमें याद रह सकता है। इसके उदाहरण देखेंगे। आज हम इसके उदाहरण भी करेंगे और इसके बाद इसका संधि विच्छेद भी देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे आपके पास एक उदाहरण ले लिया ने और इधर से हमने ले लिया अन। देखें क्या करेंगे। यहाँ पे ए है, ए के बाद असमान आ गया, ए के बाद असमान स्वर, ए किस में बदल गया?
ए बदल गया अय में, ए बदल गया अय में। अब देखो ने में से ए गया तो न क्या हो गया, आधा हो गया। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखो ने में से ए गया, निकाल लिया, ए के बाद क्या आया, असमान आ गया, ए समान है, ए को किसमें बदल दिया, अय में। इतना काम करने के बाद हमें केवल जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, ने में से ए गया तो न आधा हो गया, कोई भी स्वर निकालेंगे वो आधा हो जाएगा। आधे न में यहाँ क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, पूरा हो गया। फिर ये जो है ये लिख देंगे ऐसे, यहाँ तक का काम हो गया। अब इसका नंबर आ रहा है, इस ए को यहाँ लेंगे तो ये पूरा हो गया, और यहाँ न तो क्या हो जाएगा, नयन, नयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। चलो और देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे इस बार हमने दो मात्राएं यहाँ पर ले ली, नए धन अक। अब इसमें से क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यहाँ एक मात्रा है तो यहाँ बिना मात्रा का निकालेंगे, यहाँ दो मात्राएं हैं तो ये एक का निकालेंगे। इसका कारण क्या है, जैसे ये है ने, इसका मतलब हुआ आधा न और ए, और अगर ऐसे हो गया तो इसका हो गया आधा न और आई। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब आधे न में यदि ए जोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा, आई जोड़ेंगे तो एक मात्रा तो इसकी और एक ही है, दो मात्राएं बन जाएंगी। इस बात का हमें ध्यान रखकर करना है। तो एक होगी तो बिना मात्रा, दो मात्राएं तो एक मात्रा निकालना। आई के बाद असमान आएगा, आई किस में बदल जाएगा, आई बदल जाएगा आय में। देखो यहाँ पर आई है, किसमें बदला, आय में बदला। अब इसको हम जोड़ेंगे, ने में से ए गया तो क्या हो गया, न आधा हो गया, आधे ने में आ जोड़ देंगे, आ हो जाएगा पूरा, ये भी आधा, आधे ये में क्या जोड़ेंगे, पूरा, ए जोड़ेंगे, पूरा हो जाएगा, और कै नायक बन जाएगा। इस तरीके से हमें इसको समझना है। बहुत ही सरल संधि अगर हम इसको सही तरीके से करते हैं तो। इसके बाद में और देखेंगे, जैसे एक हमने ले लिया, से ले लिया, और इसमें जोड़ दिया, अन जोड़ दिया, इसमें से क्या निकालेंगे, ए के बाद असमान, ए किस में बदलेगा, अय में बदलेगा। चे में से ए गया, चे आधा हो गया, ए जोड़ेंगे, पूरा हो गया, यह आधा हो गया, ए जोड़ेंगे, पूरा हो गया, और न तो क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। इस प्रकार से भी हम करेंगे। और देखेंगे, जैसे एक हम ले रहे हैं विधे और इधर से ले रहे हैं अक। देखो क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर कौन सी मात्रा निकालेंगे, आई, आई के बाद असमान, आई किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। वही काम करेंगे, ए है अय में, आई है आय में बदलेंगे। देखो वी तो आप ऐसा कैसा रखेंगे, धे में से ए गया तो ध क्या हो गया, आधा हो गया, आधे धे में क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे तो आ बन गया पूरा, फिर ये भी आधा, आधे ये में क्या जोड़ेंगे, ए, ये क्या हो गया पूरा, और ये कै तो क्या बन गए, विधायक। यानी यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा। तो इस तरह से हमें इन संधियों को बनाना है। अभी कुछ और उदाहरण हम देखते हैं इसके साथ साथ। जैसे एक ले रहे हैं हम भे, और भे के साथ में हम ले रहे हैं ए। देखें इसका क्या बनेगा, इसमें से क्या निकालेंगे, ए के बाद क्या आया, असमान, ए किसमें बदल गया, अय में, ए अय में बदल गया। अब देखो यहाँ पर हम भे में से ए गया तो भय क्या हो गया, आधा, आधे भय में क्या जोड़ेंगे, ए, पूरा हो गया, फिर ये भी आधा, आधे ये में अब क्या जोड़ेंगे, ये ए जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और ये बन जाएगा भय। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, जैसे भय बना, इसी तरह बनेंगे, जैसे एक हो जाएगा गे, और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं अक। यहाँ पर कौन सा स्वर निकालेंगे, आई, आई के बाद क्या हो गया, असमान, आई किस में बदल जाएगा, आय में बदलेगा, आय में बदलेगा। गे में से ए गया तो ग क्या हो गया, आधा, आधे गे में क्या जोड़ेंगे, आ, क्या हो जाएगा, आ की मात्रा, ये भी आधा, आधे ये में क्या जोड़ेंगे, ए, पूरा हो गया, और ये है क्या बन गए, गायक बन गया। इस तरीके से हम इनकी संधियां बनाएंगे। और देखेंगे कुछ उदाहरण, इसी तरह देखेंगे ने, और इसके साथ में हम इस बार जोड़ रहे हैं इक्का। देखो इसमें से कौन सा स्वर निकला, आई, आई के बाद क्या है, असमान, ये किस में बदलेगा, आय में बदलेगा,
ये आपको याद होना चाहिए। ए आई किस में बदलेगा, अय और आय में। देखो ने में से ए निकाला, न आधा हो गया, आधे ने में आ जोड़ेंगे आ बन गया, ना बन गया, मतलब ये आधा हो गया, आधे ये में ई जोड़ेंगे, इस बार ई छोटी है, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा। इस तरह से इसका हमें ध्यान होना है, नायिका इस प्रकार से बनेगा। सभी उदाहरण हम इसी तरीके से करेंगे। इसी तरह देखो वीने, और इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं अक, इसमें से क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, असमान स्वर हुआ, ये किस में बदल गया, ये बदल गया आय में। वी ऐसे कैसे, न आधा आ जोड़ेंगे, ये आधा ए जोड़ेंगे और कै, तो ये विनायक बन जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे। साथियों इस संधि की जो पहचान है वो ये रहेगी कि ये के पहले वाला जो है उसमें ए आएगा, ए मिला हुआ या फिर आ मिला हुआ रहेगा, उसमें और कुछ नहीं हो सकता, ए आ के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ देखो ये के पहले आ गया, यहाँ ये के पहले ई आ गया, यहाँ ये के पहले आ गया। इस प्रकार से ये के पहले ए और आ आएगा जो कि पिछले स्वर, पिछले व्यंजन में जुड़कर मिलेगा हमें। ये ध्यान रखना, अगर ये के पहले या वे के पहले कुछ और मात्रा मिलती है तो समझ लो वहाँ यण संधि नहीं है। जैसे यह और वे के पहले यदि ए आ को छोड़कर कोई और मात्रा यहाँ पे मिलती है हमें तो वहाँ यण संधि नहीं हो सकती। ये हमें ध्यान में रखना, क्योंकि आप देखेंगे ना ये के पहले ए और आ, वे के पहले ए और आ, ये आना जरूरी है, तभी यण संधि होती है। अब कुछ उदाहरण हम वे के भी, ओ औ के भी देखेंगे कि वो वे में कैसे बदलता है। देखें इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया पो और इसके साथ में हम ले रहे हैं अन। अब देखो इसमें से कौन सा स्वर निकला, ओ के बाद क्या आया, असमान। देखो ओ निकला, ओ के बाद असमान आया, ओ किस में बदला, औ में, ये ओ औ में बदल गया। इस प्रकार से ओ को औ में बदलेंगे। देखो पो में से ओ गया तो पै क्या हो गया, आधा, आधे पै में क्या जोड़ेंगे, ए, पूरा हो गया। वह भी आधा, आधे वह में क्या जोड़ेंगे, ए, ये पूरा हो गया, और ये न तो क्या हो गया, पवन। इस तरह से पवन बनेगा। बहुत सरल इसका बनाना, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं तो। बिल्कुल जोड़ तोड़ की गणित है, क्या इधर से निकालेंगे, इधर से असमान, इसको बदलेंगे, इसमें से निकालेंगे, आधा लिख देंगे, ये मिलाएंगे पूरा, वह आधा लिखा, ये जोड़ा पूरा हो गया, ये नहीं लिख दिया। बहुत सरल तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखेंगे, हम यहाँ पे दो मात्रा ले रहे हैं और यहाँ पे अन ही ले रहे हैं। देखेंगे क्या फर्क है, यहाँ औ आ गया, दो मात्रा का मतलब औ है। यहाँ हम दो की जगह दो ही निकालेंगे, इसके बाद असमान, और ये किस में बदलेगा, आओ में, ये आओ में बदलेगा, औ है तो आओ में बदलेगा। ओ में से हो गया पै आधा, आधे पै में क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, वह आधा, आधे वह में ए जोड़ेंगे, और ये न, तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इस प्रकार एक मात्रा जैसे यहाँ पे हमने बदली और यहाँ पर भी जो है इसका संधि जिससे बनने वाला शब्द अलग हो गया। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। और देखें जैसे हमने ए के ले लिया भो और इसके साथ ले लिया ए, यहाँ पर क्या होगा, ओ निकालेंगे, ओ के बाद असमान, ओ किस में बदल गया, ओ बदल गया औ में। देखो ओ किस में बदलता है, औ में, तो यहाँ पे इसको हम औ में बदल दीजिए। अब भो में से हो गया भय आधा हो गया, भय आधा हो गया, ए जोड़ेंगे तो भय क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर वह आधा, आधे वह में ए जोड़ेंगे, पूरा हो गया, तो क्या बन गया, भाव बन गया। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह देखेंगे भो ले लिया यहाँ पर दो मात्राएं, और यहाँ पे हम ले रहे हैं उक। यहाँ पर एक नया जो है वो ले रहे हैं शब्द ऊ की मात्रा यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ से औ निकाल देंगे, औ के बाद असमान, और औ किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा। अब देखो भो में से हो गया भय आधा, आधे भय में आ जोड़ेंगे, भा बन गया, वह आधा, आधे भय में क्या जोड़ेंगे, ऊ, यहाँ पे ऊ जोड़ेंगे और कै, तो क्या बन गया, भावुक बन गया। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक इस प्रकार ही भावुक बनेगा। और देखेंगे एक हम ले रहे हैं जैसे धो, और एक ले लिया इसमें इक्का। इसमें से क्या निकाला, औ निकाला, असमान आया, ये बदल गया आओ में,
ध आधा हो गया, आ जोड़ेंगे, व आधा हो गया, ई जोड़ेंगे और क्या, ये बन गया धाविका। दौड़ने वाली को बोलते हैं धाविका, दौड़ने वाला होता है धावक, इस प्रकार बनता है। इसी तरह देखो धो, और इसमें लेंगे हम अक, इधर से क्या निकला, वही औ, वो असमान, और ये बदल गया आओ में। ध आधा हो गया, आ जोड़ेंगे, व आधा हो गया, ए जोड़ेंगे और क्या, तो क्या बन गया, धावक बन गया। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। साथियों, कोई विशेष जो ऐसी कोई बात इस संधि में हो ऐसा नहीं है, हम सरल सरल तरीकों से इसको हम बना सकते हैं। इसके कुछ संधि विच्छेद के तरीके भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान करेंगे। यदि आपको इसकी संधि विच्छेद समझ में आ जाती है, क्योंकि इस संधि में संधि विच्छेद आना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें जो शब्द जो निकल कर आते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। अब आप देखो, जैसे भो, धो, क्या अर्थ निकल रहा है इनका, कोई सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं है तो हमें समस्या आती है, हम सोचते हैं कि यार क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पे बहुत सरल तरीका है इसका, तो मैं आपको संधि विच्छेद भी आज इसकी बताता हूँ, उसको आप देखेंगे ढंग से किस प्रकार से संधि विच्छेद इसका करते हैं। देखें, हम कोई भी एक उदाहरण जैसे इसमें ले लेते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे चयन ले लिया, ठीक। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है। साथ ही इसमें भी क्या करना, आपको यण संधि की तरह यहाँ पे इसके तीर का निशान लगाएंगे, एरो बनाएंगे। अब यहाँ देखो, ये जो है इसमें देखो कौन सा स्वर है, ए है, और आगे न है, तो अन कर दो इधर, आगे का ऐसे कैसे लिख दो, ए न अन, ठीक है। इसमें से ए निकालेंगे और न लिख देंगे, अन लिख देंगे। अब इधर क्या करेंगे, च जो है वो आधा लिख देंगे, ठीक है, च को आधा लिख दिया। अब आप ये देखेंगे क्या बच गया, बच गया च में से आधा च गया तो ए बचा। ये आधा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आधे पर हम कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, और हमें यहाँ पे कोई ना कोई मात्रा लगानी पड़ेगी, तो हम आधा इसलिए लिखते हैं। अब देखो, च में से आधा च गया तो बच गया ए, ये में से ए गया तो बच गया क्या, ये, अय हो गया, ये अय बच गया। अब अय बच गया, अब आप देखो अय कहाँ है, ये अय है, किससे बना, ए से बना, ए से बना तो इसके आप एक ही मात्रा लगा दीजिए और ये आपका उत्तर हो गया। बहुत सरल तरीका। अब ये दूसरे उदाहरण के साथ भी इसको और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक बार आप देखें, इसमें से स्वर निकाला है, आगे का लिख दिया ने, इधर च आधा लिख दिया था, देखो क्या बचा, च आधा लिखा तो पूरा ए बच गया, ये में से ए गया तो ये बच गया आधा, अय बच गया। अय देखो कहाँ है, ये रहा, किससे बना था, ए से, इसकी एक ही मात्रा लगा दीजिए। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। अगला एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने ले लिया जय, जय में भी वो चक्कर है, कहाँ से तोड़े, तो इस जय ये को ही विभाजित करेंगे। इसमें देखो कौन सा स्वर है, ए है, ये आगे का काम हो गया। इधर देखो जय आप ऐसे के ऐसे आधा करके छोड़ दीजिए, ठीक है, इधर वाले को आधा लिख के छोड़ देंगे। अब आप देखो इसमें क्या बच गया, जय में से आधा जय गया, ए बच गया, ये में से ए गया तो यह बच गया, क्या बच गया, अय, ये अय बच गया, किससे बना, ए से, इसकी आप एक ही मात्रा लगा दीजिए, जय बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको सीखेंगे, बहुत सरल तरीके से हम इस संधि को कर सकते हैं। इसी तरीके से देखेंगे, जैसे हमारे पास एक शब्द जैसे आ गया नायक आ गया, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। यहाँ से कौन सा स्वर लेंगे, ए लेंगे, और आगे क्या है, क है, ऐसे कैसे ले लेंगे, ठीक है, आगे वाला शब्द यूं क्या यूं हम ले लेंगे। अब देखो न में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा न लिखकर छोड़ देंगे। अब आप फिर देखो क्या बच गया, ना में से आधा न गया तो क्या बच गया, आ बच गया, ये में से ए गया तो क्या बच गया, ये बच गया, तो क्या बच गया, आय, आय निकला। अब देखो आय कहाँ है, ये रहा, किससे बनता है, आई से बनता है। आई का मतलब कितनी मात्राएं, दो, इसकी दो मात्रा लगा, इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना है, एक मात्रा नहीं है, दो है, ये एक है, ये दो है, ठीक है। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसी तरह जैसे हम और उदाहरण ले रहे हैं, जैसे एक ले रहे हैं हम हवन। अब हवन में आप देखो वह के पहले ए आ रहा है, मतलब ए की ए इसमें जुड़ा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर अयादि संधि हो सकती है, आप इसको विभाजित कर दिए। इसमें कौन सा स्वर है, ए है, और आगे का न है, अन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सीधा सीधा हम आगे निकाल लेंगे, इसमें से स्वर निकाला है, आगे का लिख दिया न। अब ये है आधा लिख कर छोड़ देंगे। अब आप देखो वही क्या बच गया था, है में से ए गया, है में से आधा है गया तो ए बच गया, वह में से ए गया तो वह बच गया अव, अभी अव बच गया। अव देखो कहाँ है, ये रहा, किससे निकला, ओ से निकला, आप इसके ओ की मात्रा
लगा दीजिए, ये आपने ओ की मात्रा इसके लगा दी और ये क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से देखेंगे और जैसे एक हमने ले लिया भवन, भवन में देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसका इस विभाजित करेंगे इसको, इसमें कौन सा स्वर है, ए है, आगे न है, अन हो गया, ये भय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आप देखो इसमें कौन सा क्या मिलाना है, भय में से आधा भय गया, ए बच गया, वह में से ए गया, वह बच गया आधा, क्या बच गया, अब किससे बना, ओ से, ओ की मात्रा आप इसके लगा दीजिए, इस तरह से इसका बन जाएगा। इसी तरह देखो एक और लेंगे हम, जैसे ले लिया हमने भावना, भावना में इसके एरो खींचेंगे, यानी वह को ही तोड़ना है, वह में कौन सा स्वर है, ए, आगे ना, तो क्या हो गया, अना, सीधा सीधा अना निकल जाएगा इधर, और इधर क्या लिखेंगे हम, भय आधा लिखकर छोड़ देंगे। अब आप देखो भा में से आधा वह गया तो क्या बच गया था, आ, वह में से ए गया तो क्या बच गया था, वह, आव, आव देखो किससे बना है, इससे बना औ से, तो आप इसके औ की मात्रा लगा दीजिए। इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो साथियों इसमें आप और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पुस्तक में भी हैं, दूसरी पुस्तकों में भी हैं, आप उनको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनका इस तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, अयादी संधि, ए ऐ के बाद असमान स्वर आता है, अयादी संधि होती है, ओ औ के बाद असमान स्वर आता है, अयादी संधि होती है। ये ए जो है इसके बाद असमान आने पर किस में बदलता है, अय में बदलता है, अय जो ऐ है उसके बाद असमान आने पर वो आय में बदलता है, ओ के बाद असमान आने पर औ में बदलता है, औ के बाद असमान आने पर आव में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने इसके बहुत सारे उदाहरण करे और इसकी पहचान क्या होगी कि यह और वह के पहले वाला जो भी व्यंजन होगा उसमें या तो ए या फिर आ मिला हुआ आएगा, उनके अलावा ए आ के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। और इसका संधि विच्छेद का आपको जो तरीका बताया कि यह या वह को जो भी है उसको आप विभाजित कर लीजिए, आगे का स्वर निकाल दीजिए, इधर का आधा लिख दीजिए, जो बच गया बचेगा क्या, या तो अय बचेगा या आय या औ या आव, जो भी बचेगा उसके अनुसार उसके मात्रा लगा दीजिए। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे और अगली जो कक्षा हमारी होगी उसमें हम व्यंजन संधि की शुरुआत करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।